गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सूत्र देखो कल बता दिए गए थे, घन, घनाभ, बेलन। आज देखिए शंक्वाकार जो जोकर की टोपी होती है, कैसी होती है? शंक्वाकार, इस आकृति की बनती है। आप होली में लगाते हैं ऊपर, है ठीक, सिर पर लगाते हैं। ये कैसी टोपी है? शंक्वाकार, ठीक। इसमें शंख की तिर्यक ऊंचाई भी होगी और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी और त्रिज्या होगी। जो ये ऐसे है, ये तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, इसको किससे कहते हैं? एल। और जो ये वाली ऊंचाई है, आपने कक्षा 9 में पढ़ाया था सब, ये कौन सी ऊंचाई थी? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। जब तक कहा ना जाए तिर्यक तब तक आप ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मानेंगे, ठीक। तो आपका शंख का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कक्षा 9 में सब लिखाया गया था। शंख का आयतन, जहां पर सूत्र लिखे वहीं पर लिखते रहो। शंख का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर शंख का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई r l। शंख का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई r l। वक्र पृष्ठ बताया था कि ऊपर जैसे आपकी जोकर की टोपी ऐसे रखी है, आप पेंट किस पर करेंगे? इसी पे तो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर कभी कह दे कि संपूर्ण पृष्ठ, तो मतलब इस पर भी कर दिया जाता है, ठीक। तो शंख का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई r l। तीसरा क्या होता है? शंख का संपूर्ण पृष्ठ। शंख का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई r l प्लस r। संपूर्ण पृष्ठ पाई r l प्लस r। कोई दिक्कत? एक सूत्र आएगा शंख की तिर्यक ऊंचाई का, आप लोगों ने बताया था क्या था? l बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। शंख की तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई, बात वही होती है। शंख की तिर्यक ऊंचाई को किसे प्रदर्शित करते हैं? l से। l बराबर क्या होता है? √h² प्लस r स्क्वायर। यहाँ लिख देना, जहां r बराबर क्या है? शंख की त्रिज्या। r बराबर क्या है? शंख की त्रिज्या। जो टेंट या तंबू लगते हैं वो भी क्या होते हैं? अधिकतर शंक्वाकार होते हैं। बीच में बांस काट लेते हैं, इधर खूंटी काट देते हैं, इधर बांस देते हैं, शंक्वाकार बन जाती है आकर, ठीक। जोकर की टोपी सबसे बढ़िया उदाहरण है। r बराबर क्या होगी? शंख की त्रिज्या। और l बराबर होगी शंख की तिर्यक ऊंचाई। l बराबर शंख की तिर्यक ऊंचाई। और h बराबर क्या होगा? शंख की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। शंख की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक। और कभी कभी पूछ दिया जाता है एल, एच और आर में संबंध। पूछ देगा एल, एच, आर में संबंध, मतलब क्या पूछ देगा? शंख की तिर्यक ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है? हिंदी में लिखा मिल जाएगा। कहेगा कि जरा बताओ, शंख की तिर्यक ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तथा त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो l स्क्वायर बराबर h² प्लस r स्क्वायर। कभी कभी आपको l दिया होगा तो h निकालना पड़ेगा, कभी कभी r दिया होगा तो आपको इसमें से कुछ निकालना होगा। ये सूत्र क्या होता है? l स्क्वायर बराबर h² प्लस r स्क्वायर। ये आपका शंख का हो गया। इसके बाद आप वृत्त का क्षेत्रफल लिख ही चुके थे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो उसमें लिखाया गया था वृत्त की परिधि क्या बताया गया था? 2 पाई r। लिख लेना एक जगह सब भैया, ठीक। 2 पाई r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए इतना केवल तो पाई r, पूरा पूछा जाए इतना तो पाई r प्लस d, ठीक। तो यह उसमें लिखाया था। अब आएगा गोला। गोला क्या होता है? ठोस होता है। जैसे आपकी गेंद एक ऐसी होती है गोलाकार, तो गोले का आयतन क्या होता है?
4 5 लिखा, पांचवा देखो गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सातवां देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखो अगर कोई सूत्र मान लीजिए गलत लिख जाए तो उसको आप लोगों को लिखाएगा, आपके पास किताब भी है, देख लेना। और ऐसे गलत तो नहीं होंगे, बाई चांस कहीं हो जाए दिक्कत तो दिक्कत ना करना, ठीक। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? दोनों एक ही होता है, क्योंकि क्या गोला जो होता है ठोस होता है, उसको रंगोगे तो पूरे रंगोगे, आधा तो रंगोगे नहीं। इसे इसमें क्या गोला रंग दिया तो पूरे दिखाई देगा। अब आठवां देखो अर्धगोले का आयतन। अच्छा 9 में सब था ये दिया, याद किए होंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अगर आपको सूत्र याद है तो आप 8 नंबर पा जाएंगे। इसमें कहीं कहेगा घन है, कहीं घनाभ, इसका वक्त पर निकालो, घनत्व पर निकालो, बस। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर नवा देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कि आधा कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग संपूर्ण पृष्ठ में आधा ना करना, उसमें 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। दसवां देखें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब लग रहा है सभी सूत्र लिख गए हैं। बेलन, गोला, शंख, उसके बाद छिन्नक आएगा, लेकिन अभी छिन्नक का कोई काम नहीं है। और छिन्नक दूसरी एक्सरसाइज, इसमें 10 हो गए हैं, इन्हें उतार लो। इतने सूत्र लिखाए गए हैं, आप उन्हें याद कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज लगना शुरू हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसमें अर्धगोला है। अब कभी कभी मान लीजिए कहीं गोली कोष आ जाए, जैसे गोली कोष आ गया तो गोली कोष का आयतन क्या होता है? गोली कोष का आयतन मान लीजिए क्या होता है, तो इसमें क्या होता है? घटा दिया जाता है गोली कोष का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, इसमें 2 त्रिज्या हो जाएंगी तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो आपके सूत्र हो सकता है लिखे हो सब, कहीं पर ना लिखे हो तो आप लिख लेना। और अर्धगोली कोष का ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें लिखे पेज नंबर 227 पे है, अर्धगोली कोष के लिखे हैं। देखो एक्सरसाइज 13.1 का एनसीईआरटी बुक के देखो सवाल। पहला सवाल कुछ कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 घन है, 2 घन है, तो एक घन इतना है, एक घन इतना है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े थे। 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना प्रत्येक घन की भुजा, माना प्रत्येक, देखो 2 घनों को यदि आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ। घन, देखो माचिस की डिब्बी क्या होती है? घनाभ के आकार की। घन की क्या होती है? सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। जैसे आपका कूलर होता है, कूलर घनाभ क्या आकार का हो जाए? मान लीजिए जैसे इसमें मशीन कोई, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, वो घनाभ हो जाएगा, ठीक, घन हो जाएगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, वो क्या होता है? घनाभ। तो माना प्रत्येक घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की भुजा h सेंटीमीटर है। माना हमने 1 सेंटीमीटर। उसने दिया है कि प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन क्या दिया है? इसमें देखो भाषा लिखना भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा चित्र बना लेना। ये आपके 2 घन हैं, ये आपके क्या घन है? 2 घन। यदि 2 घनों को जोड़ दोगे तो उनकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी,
लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। चौथा घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। पढ़े और नहीं पढ़े? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर 64। हमने प्रत्येक घन की भुजा कितनी मानी? x का क्यूब। तो 64 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो इसको काटना है, इसकी तुलना होती इतना याद रखना। x बराबर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्या लिखोगे? अतः प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिखोगे। आपके प्रश्न में क्या कह रहा है? दो घनों को आपस में उनके फलकों को मिला दो। क्या लिखोगे? दो घनों के फलकों को आपस में जोड़ने पर एक घनाभ की आकृति बनती है। एक घनाभ की आकृति बनती है। घनाभ की आकृति बनती है। कोई दिक्कत परेशानी? अब घनाभ की आकृति बनेगी तो इसमें आप चाहे लिख दें कि उसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी, लेकिन घनाभ की लंबाई दुगनी, चौड़ाई वही, ऊंचाई वही, चाहे आप समझ लें। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 + 4 मतलब कितनी? 8 सेंटीमीटर। चाहे आप हिंदी में लिख दें कि दो घनों को मिलाने पर, आपस में जोड़ने पर उसकी लंबाई दुगनी हो जाती है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है। आप लिख भी सकते हैं। ठीक। तो घनाभ की ऊंचाई तो भैया देखो दिखाई दे रहा होगा, ये दो घन हैं आपस में जोड़े गए हैं, तो इनकी लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई तो वही रही है और ऊंचाई भी वही रही है। तो क्या लिखोगे? घनाभ की चौड़ाई b और कितनी है? 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई को हमने कहा था h कितनी सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। देखो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि जरा बताइएगा इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्र का बनना मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसमें याद रखना जहां भी पूछा जाए पृष्ठीय क्षेत्र मतलब वही कुल है। क्या लिखोगे? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया गया था सूत्र 2lb/h + hL। इसको हिंदी में लेना चाहें तो क्या लिखोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए शॉर्ट में किया गया। बताओ लंबाई कितनी आपकी है? 8। चौड़ाई कितनी? 4। चौड़ाई कितनी? 4। ऊंचाई कितनी? 4। ऊंचाई कितनी? 4। लंबाई 8। तो 2 आया यहाँ पर। 8 × 2 = 32, 4 × 2 = 16, 8 × 2 = 32, 32 × 32 = 64, 64 6 70 10 80। देखो 6 2 8, 8 से 2 8 2 10 हो जाएगा, 3 4 7 3 7 8 80 हो जाएगा। ठीक, बड़ी दूर लगा दिया। तो 80 गुना कितना होता है? 160। इसका मात्रक क्या आएगा? सेंटीमीटर। अब जो नीचे जो आपकी किताब में कह रहा वही हम लिख देंगे। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे? अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहला सवाल समझ में आया? पहला सवाल ऐसे आप कक्षा 9 में पढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब की बार आपको देखो एनसीईआरटी बुक जो है मोटी वाली वो पढ़ाई जाएगी, उसके सवाल आपको लगवाए जाएंगे और आप उस जो दूसरी वाली एक्टिव वाली थी उससे आप रिवीजन करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें आपको कम सवाल दिए हैं
तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसमें देखो 100 सवाल दिए हैं, आपको स्कूल खुलेगा तो आपको उसके लगवा दिए जाएंगे, नहीं तो आप जब रिविजन बताएं तो आप ना लगे तो उसके पूछ ले, ठीक। तो इसको आप क्लियर करना है। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा है कोई एक बर्तन एक अर्धगोले खोखले अर्धगोले के आकार का होता है। तो आप लोगों ने कटोरा देखा होगा, ठीक, जो भिखारी के पास कटोरा होते हैं, घर में कटोरा होता है, तो कैसा होता है, अर्धगोले के आकार का, ठीक। तो कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब जैसे कोई पहले तो कटोरा है, इसके ऊपर भी बेलन अध्यारोपित है, डिजाइन बनाई गई बढ़िया। कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जरा बताते हैं। देखो आपका चित्र इस प्रकार होगा कुछ, आप लोग सही से चित्र बना लेना। इसको क्या कह रहा था, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो आपके यहाँ कटोरा है, इसके ऊपर एक बेलनाकार और है बेलन, मतलब अध्यारोपित है। कह रहा है कि पूरे बर्तन की ऊंचाई आपको कितनी दी है, पूरे खिलौना है बर्तन है, बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई तो यही होगी भैया, बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इसका मिट्टी से मिला लेते हैं, ठीक। और हो सकता है बर्तन की त्रिज्या दी, अर्धगोले का व्यास दिया है। अर्धगोला तो यही होगा, इस देखो ये वाला जैसे आपको दिखाई नहीं देगा, हमने तुमको बता दिया है। अब अर्धगोला होगा, ये पीछे तुमको ना कुछ लगा होगा, अब हमको तुमको बताना है कि हम दिखा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बेलन का बिल्कुल वैसे होगा, नहीं, बेलन वैसे बिल्कुल होगा, जितनी त्रिज्या बेलन की होगी उतनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी। क्यों? क्योंकि अध्यारोपित करना है, कोई चीज अध्यारोपित करोगे तो उसके ऊपर बराबर होगी तभी करोगे। फिर आपकी त्रिज्या 7, तो ये वाली भी त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, बेलन वाली ऊंचाई 13 से आप 7 घटा दें, कितनी बचेगी, 6। इसे जानते होंगे। बस क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लग गया, बहुत बढ़िया सवाल था। अब देखो जो दिया है हमसे लिख लेते हैं। क्या दिया है देखो, कह रहा है खोखले अर्धगोले के आकार है, खोखले बेलन की अध्यारोपित अर्धगोले का व्यास। क्या लिखोगे, अर्धगोले, अर्ध लिखोगे, अर्धगोले का व्यास। देखो भाषा अपने मन से लिखना सीखो, रटना नहीं भैया, ठीक। अब जितना पढ़ाया जाए इसका रिवाइज करते रहें, इसके चक्कर ना रहना कि सब दोबारा पढ़ाया जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, दोबारा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, आप लोगों को जहाँ सूत्र लिखाए गए वहीं थोड़ी एक पेज छोड़ देना, वहाँ सूत्र और जो बच्चे इसके भी छिन्नक वाले लिखा देंगे वहीं पर, और गोली कोष अर्धगोली कोष के लिखा देंगे, ठीक। जब सूत्र लिखें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सभी सूत्र लिखें, और जितने लिख जाए इसके एक बाद एक पेज और छोड़ दें, ठीक। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2, तो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, जो जो दिया हो, कह रहा है बर्तन की कुल ऊंचाई, लिखोगे बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई आपको कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की निकाल ली जरा, बेलनाकार बर्तन की बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या लिखोगे, हिंदी में लिखे थोड़ा, क्या लिखोगे, लिखोगे बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई माइनस, देखो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की ऊंचाई उतनी तो रहती है, आपको पता है, तो यहाँ लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अच्छा 9 में सब बताया गया था, तो यहाँ दूसरी बात, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 13, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7, तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब क्या लिखोगे, बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर तो होगी, क्या लिखोगे,
बेलनाकार भाग की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या लिखोगे? लिखोगे अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों देखी है, अर्धगोले की त्रिज्या। अब है बेलन कैसा? अर्धगोला जो है खोखला है, खोखला तो होगा, कुछ भरा होगा तब। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 7। देखो ज्यादा रामायण लिखो ना, देखो क्या पूछ रहा है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है भैया? लिखोगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का क्या लिखोगे? अर्धगोले का, अर्धगोले का प्लस बेलन का, बेलन का आंतरिक, आंतरिक दिखाई दे रहा है कैमरा घूमिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का हमने बताया था क्या क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का क्या था भैया? 2 पाई आर एच। दोनों त्रिज्या एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा? 2 पाई आर मिला। यहाँ क्या बचा? आर प्लस एच। अब पाई का मान जब तक कहा ना जाए कितना रखोगे? 22/7। ध्यान से समझना, कम से कम 8 नंबर का आएगा इससे। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 7। आर का मान 7। एच का मान किसकी एच है भैया? ये बेलन की, बेलन की ऊंचाई एच लिख देना भैया। इसकी त्रिज्या दोनों की आ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आई है इससे? तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 44, 7 6 13, 13 चक्कू 52 और 13 चक्कू 52, 52 में कितना जोड़ दे? 5, 5 तो 5 2 7, 572। सही है, सही होगा ये। देखो क्या लिखोगे? अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे? अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो हो सकता है कभी कभी पूछेगा इसमें कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे? दूध पानी के लिए हम उसका केवल आयतन निकाल लेंगे, उतना ही दूध पानी आएगा। अब देखो सवाल नंबर 3। एक खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से लग जाएगा। इतना समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? आराम से लगा लेना, चित्र बढ़िया बनाना और कम से कम 1-2 बार लगाना। अगर सूत्र आपको याद है तो आपका सवाल लग जाएगा। इसमें क्या किया गया? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया गया, आंसर आ गया। सवाल आप आराम से पढ़ लेना। तीसरा सवाल देखो लिखा है, एक शंख है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान होगी, इतना याद रखना। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी, ये भी याद रखना। अब देखो क्या क्या दिया है। एक खिलौना है, शंक्वाकार की ऊंचाई लिखोगे, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या आपको दी है, शंख की त्रिज्या दी है, कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी? अब बताओ, अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे?
अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या लिखोगे? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अगर आप इसमें चित्र नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, वरना चित्र नहीं बनाएंगे काम चल जाएगा। चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ये है कुछ लगे हूँ थोड़ा बहुत, ठीक, और यहाँ नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा बहुत। अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिखोगे? शंक्वाकार शंकु की त्रिज्या या शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, ये भी आ रहा है, ठीक, दोनों बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है समक्याकार की त्रिज्या गोले इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, क्या लिखोगे? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको कितनी दी है भैया? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर, क्यों पाने तो दी है 15.5, 15.5। अब बताओ, ये तो ऊंचाई आपकी मतलब निकल जाएगी कितनी? 3.5 आएगी, त्रिज्या होगी वो, तो अब इसकी निकालना है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकलेगी, याद रखना, ये ऊंचाई नहीं निकलेगी। तो क्या लिखोगे? शंक्वाकार भाग की, शंक्वाकार भाग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, भाग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या निकलेगी भैया? बताओ। निकलेगी h बराबर, ये नहीं निकलेगी, क्या लिखोगे? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई माइनस क्या लिखोगे? लिखोगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। बहुत लोग अर्धगोले लिख नहीं पाएंगे, हमको मालूम है, जब हम देखेंगे वो कुछ लग ही रहेगा, अर्धगोला लिखा भी है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5, और इसकी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो 5 से 5 गया 0, 5 से 3 गया 2, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपको h मालूम हुआ, लेकिन इसमें निकालना क्या है? निकालना आपको है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, संपूर्ण पर निकल आएगा। लेकिन इसमें हमें मालूम होनी चाहिए L तो हमें मालूम नहीं, L कहाँ से ज्ञात करें? h पता, R पता, तो हमने बताया था शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, क्या लिखोगे? शंक्वाकार भाग की, शंक्वाकार भाग की त्रिज्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये तो आपको मालूम हो गई कितनी? ये 12 आई वाली, ये वाली कितनी है? 12। जब निकाल लेते हैं त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई को क्या कहते थे? L बराबर √h² + r²। h का मान कितना है? 12। r का मान कितना है? 3.5। तो 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 का हमें मान लेते हैं कितना है? 35। तो 15/225 होता है, यहाँ कितना जाएगा? 25, और 25 में से 15 घटा दोगे 10, 1225 कितना जाएगा? 1225, मतलब 12×2 गुणा कर लोगे अपनी। अब एक 12×2 5 है, तो 44 में जोड़ो 5, 2, 4 2 6, 4 1 5, ये आ जाएगा 156.25। ये हमारे हिसाब से वर्ग होगा 12/5 का, 12/5 सेंटीमीटर। इसके हल कर लेना भैया, ठीक ना है तो बताना। देखो इसमें ऐसे देखो वर्ग निकाला जाता है, ट्रिक होती है। लास्ट वाला देखो उसका वर्ग है 5 का, तो 5 लास्ट में आएगा ही। 156 देखो, 156 देखा जाता है, कोई पूर्ण संख्या है पता चल जाती है, पूर्ण संख्या है। ये ट्रिक है, सभी जगह फॉलो नहीं करेगी, तुम ना निकाल लेना। ये देखा जाता है, देखो 156, 12 का वर्ग कितना होता है? 44। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 169 हो गया ज्यादा, तो यहाँ 12 लिख दिया जाता है, मतलब 5 हो जाता है, ठीक। ये ऑप्शन चेक करने का नियम है, आपको लगाने का नहीं, ठीक।
L बराबर कितना आ जाएगा, 5। जिसे कभी कभी पूछ देता है कि 4 संख्याएं दे देगा, बताओ पूर्ण संख्या बताओ, उसमें चारों पूर्ण संख्याएं देगा तब पूछेगा कि कौन है। ठीक, तो L आ गया। आप क्या लिखोगे, तो उसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ लिख दे, पर लिख दे, आएगा। लिखोगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकट देखो, शंक्वाकार भाग का क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन मिला, पाई आर एल प्लस 2r। यह चित्र हम साफ कर रहे हैं, अपना देख लेना। ठीक, एल प्लस 2r सही है। पाई का मान 22/7, r का मान त्रिज्या 3.5, एल का मान कितना निकाला, 12.5, 2r, r का मान 3.5। तो अभी हम कुछ काटेंगे नहीं, काट देते, 7×35.5, तो 22/5, 3.5 देते इसको, 12.5 तो ये है, और 35×70 मतलब 7×0, तो यहाँ अगर दशमलव हटाओगे तो 10 आ जाएगा। 22 पंजे कितना होता है, 110, 5×10 110/10। इसको जोड़ोगे 12×7 19.5, ये आ जाए, कट जाएगा, कितना जाएगा, 11 बचे 55, और 99 में 5 जोड़ोगे कितना जाएगा, 104। 4 लिखोगे, कैरी कितना बचा, 10, ये रहा एकदम 11 में जोड़ोगे 1 2, 214.5। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो इधर कितना, क्या लिख दोगे इसमें, 214 आपका आ गया। क्या लिखोगे, अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके 3 सवाल बताए गए हैं, तीनों समझ में आ जाए तो ठीक है, और दोनों आप कम से कम 2-3 बार लगाओगे, शुरुआत में लगेगा इसमें गुणा भाग ज़्यादा हो रही। ठीक, तो आपके 3 सवाल बच गए हैं। चौथा अगर आप लगा पाएँ तो लगाएं, नहीं लगाएंगे तो हम बता देंगे। पहले में 160, 572 और 200 जो हम लोग 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और इतने बस।